जिस प्रकार से कोरोना महामारी देश में आई थी, उसके बाद केस कम हुए, ज़्यादा हुए, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इस बार फिर सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जिस प्रकार से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हम बातचीत करेंगे चंडीगढ़ के पीजीआई के प्रोफेसर पीवी लक्ष्मी मैम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि कोरोना के जो केस बढ़ रही हैं, उसको किस तरह से रोका जा सकता है। जिस प्रकार से कोरोना के केस फिर दोबारा बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या रोकथाम की जा सकती है? रोकथाम के लिए कि बिकॉज़ ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और वो हमें छींकने से या खांसने से कि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है, तो इसका रोकथाम के लिए हमें कि कफ एटिकेट्स या फॉलो करनी चाहिए और जब भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं तो हमें मास्क पहननी ज़रूरी है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करेंगे तो इसकी रोकथाम हो जाती है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। आज एडवाइजरी में क्या-क्या हिदायतें दी गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? एडवाइजरी में यही कहा गया है कि हम रोकथाम के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स फॉलो करनी चाहिए, कफ एटिकेट्स फॉलो करनी चाहिए और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं वो उनको मास्क पहननी चाहिए हॉस्पिटल की सेटिंग्स में। और जो पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स जो हॉस्पिटल में हैं कि जो मास्क पहन सकते हैं उनको मास्क पहनना ज़रूरी है। और वो भीड़ भाड़ जगह पे जो लोग जाते हैं उनको मास्क पहनने ज़रूरी है। एंड वी और जो हमारे चिल्ड्रन है या एल्डरली है जिनमें कि इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है कि जो उनको सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से पहला कोरोना वायरस आया था, उसके बाद नया वायरस आया है, उसमें कितना की डिफरेंट है? अभी जो जिस प्रकार से काफ़ी मौतें हुई थी, जो अब नया आया है वायरस, इसके बीच में क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार का डिफरेंट है दोनों में? अभी फ़िलहाल जो हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं कि वो इतना सीवियर केसेस नहीं आ रहे हैं कि माइल्ड केसेस भी है, सीवियर केसेस एक आधा है। तो हमें जारी रखना चाहिए कि हमारा सर्विलेंस जारी रखना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि हमारा आईडीएसपी नेटवर्क के थ्रू सर्विलेंस होनी चाहिए कि वो सर्विलेंस में अगर हमें स्पेशली जो हमारा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो सारी केसेस बोलते हैं उनकी सर्विलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें अचानक से नंबर बढ़ रहा है या उनमें कि कोविड की वजह से मौतें ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो देन हमें देखना ज़रूरी है कि वो क्या ऐसी चीज़ है कि हमें उस हिसाब से प्रिकॉशंस लेनी है। फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट भी चेक कर रही है कि जीनोमिक सर्विलेंस के लिए भी उन्होंने स्ट्रिक्टली जो भी पॉजिटिव केसेस आए हैं उनको जीनोमिक सर्विलेंस के लिए बोला गया है। और अभी देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा वो मौतें नहीं हो रही है या इतना सीवियर केसेस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। बट स्टिल कि हम कभी भी कुछ भी वेरिएंट में थोड़ी सी भी चेंज आती है तो कि किसी भी तरह से वो सीवियर हो सकता है। अभी हुआ नहीं है का मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता, होने की संभावना है। कोई भी वायरस है जब म्यूटेट होती है तो कि वो सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो इसीलिए हमारे निगरानी बहुत ज़रूरी है, सर्विलेंस हमारा बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से लोगों के बीच में कोरोना में पहले काफ़ी डर था, लेकिन अब वो डर खत्म होता जा रहा है। जो लोगों को वैक्सीन लगी है, क्या इसका असर तो देखने को नहीं मिल रहा? लोगों को वैक्सीन भी लगी है, रिपीटेड इन्फेक्शंस भी हर एक को 2-3 बार कोरोना की इन्फेक्शन हो चुकी है लोगों को अलग अलग वेव्स में। तो इस वजह से कि थोड़ी सी इम्यूनिटी होती है जिसकी वजह से हमारा सीवियर इन्फेक्शंस ना हो कि होने की चांसेस है। ले इस वजह से कि बिकॉज अभी हमारा जो भी इन्फेक्शंस हो रही है वो सीवियर नहीं हो रही है तो लोग आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा ही मान रहे हैं। इस वजह से उनमें डर थोड़ा कम हो सकता है कि लेकिन ठीक है कि हमें अभी इसी टाइम पे पैनिक बटन नहीं दबानी है। बट एटलीस्ट वी नीड टू बी केयरफुल कि ऐसे नहीं है कि अभी पुराने जैसे हो जाएगा, ये नहीं है कि अभी उस तरह की स्थिति अभी आज के दिन पे नहीं है, लेकिन हो भी सकता है ना भी हो सकता है। तो हमें इम्पॉर्टेंट ये है कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है उसको रोज़ उसकी तरह हम टच रहना चाहिए। और अगर सीरियस केसेस बढ़ रहा है तो हम अपनी प्रिकॉशंस की लेवल भी इम्प्रूव करनी चाहिए और बढ़ानी चाहिए। अब जो नया वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, इसका असर बच्चों या बुजुर्गों में देखो कितना मिल सकता है? बच्चों और या बुजुर्गों पर क्या असर करेगा ये? अभी तक ऐसे सीवियर केसेस या डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही है इस तरह की कोई संकेत नहीं मिला है। बट हमें देखना जारी रखना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई संकेत होते हैं तो उस हिसाब से हमें रिएक्ट भी करनी चाहिए। अपनी तैयारी तैयार रखनी चाहिए कि अगर बाई चांस अगर कुछ भी सीवियर इन्फेक्शन से इस तरह की मौतें होने की चांसेस है तो हमारी अपनी हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि ताकि इनको डील कर सके इन केसेस को।
पीजीआई के बीच में क्या क्या अरेंजमेंट की है कोरोना को लेकर? आइसोलेशन जिस तरह पहले बनाए गए थे, अब उसकी तरफ से आपकी तरफ से क्या क्या तैयारी की गई है कि केस अगर आते हैं तो उसको किस तरह से जल्दी से जल्दी हैंडल किया जाए? पीजीआई ने अपनी प्लान बनाई है कि H3N2 के टाइम पे भी और कोविड के टाइम पे भी अभी जैसे सरकार के एडवाइजरी के हिसाब से मॉक ड्रिल करने के लिए भी आदेश आई है, तो उस हिसाब से कि पीजीआई करेगी। तो लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या हदायतें दी जा रही है, क्योंकि पहले भी आपने कोरोना में लोगों के लिए काफ़ी मदद की है, अब जो नया वायरस आ रहा है इसके लिए क्या क्या आप लोगों को हदायतें देनी चाहेंगे जिससे कोरोना से लोगों को बचा जाए? और मैं यही कहूँगी कि अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और उनको खांसी जुकाम बुखार वगैरह है, तो वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करे। और अगर आइसोलेट नहीं कर सकते हैं कि पूरी तरह से, तो कि एटलीस्ट जब लोगों से मिले तब मास्क पहन के कि लोगों से मिले। और लेकिन अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग है या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनसे दूर रहे। हमारे साथ पीजीआई के प्रोफेसर डॉक्टर पीवी लक्ष्मी जी, जिनका कहना है कि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, लोगों को हदायत दी जा रही है कि अपना फेस ढक के रखे, मुंह जो उसको कवर करके रखे और लोगों से दूरी बनाकर रखे और हाथ धो के लोगों के बीच से हाथ थोड़ा जितना गैप हो सकता है गैप रखे। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।